बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैर व आफ़ियत दे नाल होवोगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुहानू शादो आबाद रखे। अल्लाह तबारक व तआला नू बंदियां दा दुआ करना बहुत ही पसंद है। दुनिया दे विच किसी भी बंदे दे कोलों बार बार कोई चीज़ मंगी जाए, वो जितना मर्जी वड्डा सखी होवे वो एक ना एक दिन उकता जाता है। लेकिन मालिक दा मामला इस दे बरअक्स है। अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों जितना ज़्यादा मंगया जाए, अल्लाह तबारक व तआला बंदे ते उतना ज़्यादा खुश होंदा है। बल्कि जिहड़ा बंदा अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों नहीं मंगदा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे ते नाराज़ हो जाता है। दुआ बज़ाते खुद एक इबादत है। दुनियावी गरज दे नाल, उखरवी गरज दे नाल, जिस गरज नाल भी मालिक दे कोलों मंगया जावे, जितना मंगया जावे, जो मंगया जावे, वो साडा इबादत दे विच शुमार होंदा है। 24 घंटे अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों मंगदे रहो और मंगदे रहना चाहिए। कुछ ना कुछ अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों मंगदे रहना चाहिए। बंदे दा उस दे नाल ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि बंदा उस दे कोलों मंगदा ही रहे। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है, उसनू जो भी गरज है, उसने जो भी मंगना है, वो अपनी माँ दे कोलों मंगेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे दे नाल 70 मावां तो ज़्यादा प्यार करता है। तो बंदे का ताल्लुक भी अल्लाह तबारक व तआला दे नाल ऐसा होना चाहिए कि उसनू जो भी गरज होवे, जो भी उसकी ख्वाहिश होवे, जो भी उसकी तमन्ना होवे, जो भी उसकी आरजू होवे, वो अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विच पेश करे। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदियां दी दुआ नू रद्द नहीं करदा। हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों मंगनी चाहिए। हदीस पाक दे विच आया कि अगर थोड़ी जुत्ती दा तस्मा भी टुट गया ना, तो भी अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विच मंगो। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विच अपनी अर्जी पेश करो। और सहाबा दा मामूल है कि अगर घर दे विच नमक नहीं होंदा, तो भी अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विच मंगदे है। तो अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों मंगना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत वड्डी नेकी है और बहुत वड्डी इबादत है। लेकिन असीं अज इस तू दूर होंदे जा रहे हैं। साडा दीन इतना प्यारा है कि सुबह बेदार होने तो लैके रात सौन तक जिंदगी दे हर मौके दी दुआ है, जिहड़ी हदीस पाक दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत नू सिखाई है, उसकी तालीम दी है। मिसाल के तौर पर बंदा सुबह सौ के उठा तो सौ ते उठन की दुआ है, वाशरूम गया वाशरूम जावन की दुआ है, वाशरूम विचों बाहर आवन की दुआ है, मस्जिद नमाज वास्ते चला गया मस्जिद जावन की दुआ है, मस्जिद विचों बाहर आवन की दुआ है, घर वापस आवन की दुआ है, घर चो रुखसत होने की दुआ है, खाना खादा खाना खावन तो पहले की दुआ है, खाना खा चुके खाना खावन तो बाद की दुआ है, काम ते चले गए, दुकान दे विच अपने कारोबार दे विच जो भी कारोबार है उसनू शुरू करन दी दुआ है, फिर शाम नू उसनू ख़त्म करके आवन दी दुआ है, जिंदगी दे हर मौके दी दुआ है। तो ये सारियां दुआवां सानू याद करनियां चाहिए। छोटिया छोटिया किताबां बनियां दुआवां वालियां और बड़ी आसानी दे नाल किताबां वालियां दुकानां तो सानू मिल जांदियां। और ये ऐसियां जामे दुआवां ने कि जड़ियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत नू सिखाईयां। थोड़े लफ्ज़ां दे विच ढेर सारा मफहूम। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुआवां सानू ना सिखांदे तो एक दुआ दे भी अल्फाज ऐसे इकट्ठे ना कर सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत नू तालीम वास्ते दुआवां इरशाद फरमाइयां, जड़ियाँ सानू याद करनियां चाहिए, हर मौके पर पढ़नियां चाहिए, उन्हां तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तरीका यह है कि पहले दरूद पाक पढ़ा जाए, अल्लाह तबारक व तआला दी हमद बयान की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ात ग्रामी ते दरूद पाक पढ़िया जाए, फिर अपनी हाजत मालिक दी बारगाह च पेश की जाए। लेकिन अगर तुम दरूद पाक नहीं पढ़ सके, अगर थोड़ा वुज़ू नहीं है,
फिर भी तुसी दुआ मंग सकते ने। अल्लाह तबारक व तआला सुनन वाला है। बल्कि दुआ ऐसी इबादत है कि जिहड़ी हैज़ की हालत दे विच औरत भी मंग सकती है और जनाबत की हालत दे विच मर्द भी मंग सकता है। ये वास्ते पाकी भी शर्त नहीं है। बेहतर यह है कि पाक साफ होके किबला रूह होके दुजानू होके अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विच आजिज़ी दे नाल मंगना चाहिए। बिलफरज अगर ऐसी हालत तुसी नहीं ने, जनाबत की हालत भी नहीं, फिर भी तुसी दुआ मंग सकते हैं। हैज़ और नफास की हालत ने, फिर भी औरत दुआ मंग सकती है। तो ये ऐसी इबादत है कि जिहड़ी अल्लाह तबारक व तआला नू बड़ी महबूब है, बड़ी पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला खुश होंदा बंदे ते। जितना ज़्यादा बंदा अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों मंगदा है, अल्लाह तबारक व तआला बंदे ते उतना ज़्यादा खुश होंदा है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स ते नाराज़ हो जाते हैं जिहड़ा बंदा अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों बंदा हो के उस मालिक दे कोलों नहीं मंगदा। जिथे असीं अपने ज़ात वास्ते दुआवां मंगने हैं, उत्थे फिर सानू हुक्म यह है कि दूसरे मुसलमान भाइयों वास्ते भी दुआ मंगनी चाहिए। मुसलमान ते मुसलमान रहे काफिर वास्ते भी दुआ मंगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल दे विच नूरे हिदायत पैदा कर देवे, इस्लाम दी रोशनियां उसके दिल दे अंदर पैदा कर देवे और उसनू इस्लाम दी तौफीक अता फरमावे। तो हर मुसलमान वास्ते दुआ मंगनी चाहिए। साढ़े जो फौत हो चुके उन्होंने वास्ते दुआ मंगनी चाहिए, जो जिंदा ने उन्होंने वास्ते दुआ मंगनी चाहिए, अपने वालिदैन वास्ते, असातिज़ा वास्ते, बहन भाइयों वास्ते, रिश्तेदारों वास्ते, जानने वाले वास्ते, अनजाने वास्ते दुआ मंगनी चाहिए। बल्कि जो दुआ मंगीए मरे हुए वास्ते, फौत शुदगान वास्ते, तो हुक्म यह है कि उन्होंने वास्ते भी दुआ लाजमी मंगो कि जिन्होंने वास्ते इस दुनिया ते कोई दुआ करने वाला नहीं है। तो दुआ हर सूरत दे विच मंगनी चाहिए। फिर उन्होंने वास्ते ज़रूर मंगनी चाहिए कि जिन्होंने वास्ते कोई दुआ मंगने वाला नहीं है। तो अपने नाल जो असीं दूसरियां वास्ते दुआ मंगांगे, अल्लाह तबारक व तआला साडी दुआ नूं ज़रूर शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।